प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं ब्रदर संजय गुप्ता आप सबका आज की शाम की आराधना में स्वागत करता हूं। यह शाम आपके लिए शुभ हो, आशीषमयी हो, आनंददायक हो, परमेश्वर के अनुग्रह से परिपूर्ण हो। परमेश्वर की कृपा आप पर और आपके सभी परिजनों पर जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उन सब पर बनी रहे। दिस इज एन इवनिंग टू ग्लोरीफाई लॉर्ड, एक अद्भुत शाम प्रभु यीशु की महिमा करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम वो खुश नसीब लोग हैं जो प्रभु की संगति करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं और उसके अनुग्रह को देखते हैं, उससे आशीष चाहते हैं। सो वी आर जस्ट ब्लेस्ड, हम आशीषित लोग हैं। आज की शाम का जो टॉपिक है वचन का, वो इस प्रकार से है, थोड़ा आपको सुन करके अद्भुत लगेगा। दिस इज दिल की जांच, एक्सरे ऑफ योर हार्ट। आपके दिल का एक्सरे, दिल की जांच। परमेश्वर के एक दास ने अपने दिल की जांच करी, एक्सरे किया। कैसी जांच? इसको कहते हैं सेल्फ डायग्नोस्टिक। सेल्फ डायग्नोस्टिक यानी स्वयं परीक्षण। परमेश्वर ने के दास ने सेल्फ डायग्नोस्टिक, खुद का परीक्षण किया, अपने दिल का परीक्षण किया। इसलिए मैंने इस मैसेज का नाम रखा है दिल की जांच। द बाइबल सेज, Psalm chapter 51 verse 10, भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय और उसकी 10वीं आयत कुछ इस प्रकार से कहती है, क्रिएट मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रीन्यू अ स्टेडफास्ट स्पिरिट विद इन मी, अ लॉयल स्पिरिट विद इन मी। अपने दिल को दाऊद ने जांचा है। दाऊद ने अपने दिल को खुद जांचा है। सेल्फ डायग्नोस्टिक, अपने दिल का एक्सरे किया है और दिल का एक्सरे करने पर उसे कुछ गड़बड़ियां नजर आई हैं। और गड़बड़ी यह है कि वो कह रहा, क्रिएट अ प्योर हार्ट। मेरे अंदर अब प्रार्थना करने लगा, अब इलाज चाहिए, गड़बड़ी है, इलाज चाहिए। दिल में गड़बड़ी है, इलाज चाहिए, ट्रीटमेंट इज नीडेड। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, अशुद्धता आ गई। क्रिएट मी अ प्योर हार्ट, दिल के अंदर की अशुद्धता। हमें अपने दिल को जांचना चाहिए। मैं बार बार उन लोगों से कहता हूं जो कहते हैं हमारा खुदा दिल में, खुदा दिल में, खुदा दिल में है। जांचो, ये दाऊद है, छोटा सा बचपन में नन्हा बच्चा था, तब से परमेश्वर की आराधना करता है। रीछ, भालू, शेर, यूं ही यीशु के नाम, परमेश्वर का नाम लेके मार देता था। बड़े दुश्मन गोलियत को इसने खत्म कर दिया। परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर की ताकत
ये वो दाऊद है, ये वही दाऊद है जो वाचा का संदूक लेकर के आया है। अरे ये वही दाऊद है जिसने ढेरों वचन भजन लिख दिए। आज इसने अपने दिल को जांचा है, आज इसने अपना दिल का सेल्फ डायग्नोसिस किया है, एक्सरे किया है, स्कैन किया है अपने दिल का, और दिल के अंदर स्कैन करने पर इसने पाया कि दिल में अशुद्धता है। इसने प्रार्थना करी, अब इसने कहा मेरे दिल में गड़बड़ी है, मुझको ट्रीटमेंट की जरूरत है, मुझको सही इलाज की जरूरत है। ही प्रेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हिज हार्ट। मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ जर्माया चैप्टर 17 वर्स 9, यर्मिया की पुस्तक 17वां अध्याय 9वीं आयत में बाइबल ऐसा कहती है, द हार्ट इज डिसाइडफुल इन ऑल थिंग्स। दिल सब वस्तुओं में धोखा देने वाला है, इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है, अनक्योरेबल डिसीजेस। सबसे ज्यादा धोखा देने वाला, धोखा देना असाध्य रोग है। जो लोग धोखा देने की आदत में रहते हैं, असाध्य रोग है, अनक्योरेबल डिसीजेस। और इस बीमारी का भेद कौन समझ सकता है? धोखा देने की बीमारी, हर वक्त दूसरों को धोखे में रखना, हर वक्त दूसरों को धोखा देना, सिर्फ ये कह के धोखा देना कि हम प्रार्थना कर रहे हैं आपके लिए। पिछले दिनों हम 50 दिन उपवास पे थे। आज यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आया। जिन बच्चों के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, बोर्ड के बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड का आज रिजल्ट आया है। अभी 2 दिन पहले पंजाब बोर्ड का आया था। यूपी बोर्ड के बच्चों में जो सबसे कमजोर बच्चा था पढ़ने में, जो मन चुराता था पढ़ाई में, आज उसके भी 62% आए, 62% से पास हुआ है। और दूसरे बच्चे जिनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उसमें 89% वाले, उसमें 90% वाले, उसमें 86% वाले, उसमें 87% वाले हैं, 91% वाले तक है, 91 में जरा सा कम। अन्य जाति बच्चे, प्रार्थना में धोखा मत करो, किसी से वायदे में धोखा मत करो, अपने शब्दों से धोखेधड़ी मत करो। योर कमिटमेंट शुड बी योर टेस्टमनी। द हार्ट इज डिसाइडफुल। दिल हमेशा से धोखेबाज है, और धोखेबाजी असाध्य रोग है, अनक्योरेबल डिसीजेस। जर्माया चैप्टर 9 वर्स 4 सेज, यर्मिया की पुस्तक 9वां अध्याय और उसकी 4थी आयत कहती है, अपने अपने संगी से चौकस रहो, अपने भाई पर भी भरोसा मत करो, क्योंकि भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे अजीज अड़ंगा मारते हैं। जैसे ही आपकी तरक्की देखते हैं, अड़ंगा मारते हैं। ये जो 62% वाला बच्चा है, इसका भी एक दोस्त है, इसकी जिंदगी में अड़ंगा मार रहा था, क्या करेगा, क्या करेगा। एक और बच्चा था कल जो बैठा हुआ था,
जिसका मैंने आपको नाम बताया था सनी है, उसके दोस्त भी कहते थे क्या करेगा पढ़ाई करके। दोस्त, भाई, रिश्ते अड़ंगा मारते हैं। दिल धोखेबाज है, अनक्योरेबल है, ला इलाज है। जर्माया चैप्टर 9 वर्स 5 सेज, ये सब एक दूसरे को ठगेंगे और सच कभी नहीं बोलेंगे। मैं एक बार एक जगह पर खड़े होकर के मैंने टैक्सी बुक करी थी, टैक्सी का इंतजार कर रहा था। एक आदमी एक दवा बेच रहा था कि इसकी ड्रॉप्स को आंख में डालोगे तो हमेशा के लिए चश्मा उतर जाएगा, और वो खुद चश्मा लगाए हुए था। जो खुद चश्मा लगाए है वो चश्मा उतारने की दवा सड़क के किनारे खड़े होकर बेच रहा है। दिल धोखेबाज है, धोखा दे देता है, हर चीज में फायदा समझता है, कहीं भी हटी हो जाता है। मैंने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए और लोग खरीद रहे थे जो खुद चश्मा लगाए हुए हैं और मोटे मोटे लेंसेस का चश्मा लगाए हुए हैं, और वो उनको वो दवाई बेच रहा है कि चश्मा उतर जाएगा। मेरी वाइफ भी मेरे साथ थी। मेरी वाइफ ने कहा कि ये तो बड़ी अच्छी दवा बेच रहा है, चश्मे उतर जाएंगे। मैंने कहा जिस दिन इसका चश्मा उतर जाएगा हम इसको ढूंढ करके इसकी दवा ले लेंगे, पहले इसको अपना चश्मा उतारने दो। हम उस व्यक्ति को जानते हैं जो दवा बेच रहा था। आज भी उसका पूरा परिवार चश्मा लगाए हुए है। धोखेबाज, दोस्त धोखेबाज, इसलिए दिल धोखेबाज, रिश्ते धोखेबाज, इसलिए दिल धोखेबाज। दिल धोखा दे जाता है। हमारे कानों में इतनी बार कुछ बातें डाली जाती है जो दिल तक चली जाती है, जो दिल को असाध्य रोग से पीड़ित कर देती है। दाऊद के कानों में भी शायद कुछ ऐसी बातें डाली जाती थी। दाऊद की आंखों से भी कुछ ऐसी बातें अंदर जाती थी। दिल धोखा दे गया। दाऊद प्रार्थना करने लगा, क्रिएट अ प्योर हार्ट ओ लॉर्ड, एक ऐसा दिल मुझको दे दे जो धोखा ना दे। Ezekiel chapter 36 verse 26 and 27 says, यह एजकेल की पुस्तक 36वां अध्याय 26वीं और 27वीं आयत कहती है, एंड आई विल गिव यू अ न्यू हार्ट, और मैं तुमको एक नया दिल दूंगा। एंड आई विल पुट अ न्यू स्पिरिट इन यू, और मैं तेरे भीतर एक नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा। आई विल टेक आउट योर स्टोनी स्टबन हार्ट, मैं तेरे अंदर से वो जिद्दी, वो ढीठ, वो पत्थर जैसे दिल को निकाल लूंगा। एंड आई विल गिव यू अ हार्ट विच विल बी टेंडर एंड रिस्पॉन्सिव हार्ट, एक मुलायम, एक परमेश्वर को महसूस करने वाला, सच्चाई को महसूस करने वाला एक ऐसा दिल दूंगा। जिद्दी, ढिठाई से भरा हुआ स्टबन हार्ट, हम ढीठ हो चुके हैं, एक्सरे नहीं कर रहे, स्कैन नहीं कर रहे अपने दिल का,
छिद में है, ढिठाई में है। स्कैन योर हार्ट, अपने दिल की जांच करो आज। Chapter 36 verse 27 says in the book of Ezekiel, या एजकेल की पुस्तक 36वां अध्याय 27वीं आयत कहती है, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार काम करोगे। परमेश्वर की विधियों को मानने वाला दिल, परमेश्वर के नियमों को मानने वाला दिल। गॉड डिसलाइक्स स्टबर्न हार्ट। परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है एक जिद्दी, एक ढीठ दिल। आज की शाम में संदेश यह है, हम अपने दिल का एक्सरे करें, स्कैन करें, जांच करें। Let nobody in this world check you. Self diagnosis. हम खुद जांच करें, कैसा दिल है मेरा, क्यों हूं मैं ऐसा। जिद्दी दिल तो नहीं है, ढीठ दिल तो नहीं है। परमेश्वर की विधि पर चलने वाला दिल है कि नहीं है। परमेश्वर की मनसा को समझने वाला दिल है या नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा को रिसीव करने वाला दिल है या नहीं है। जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 से यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत कहती है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। Let this book of Deuteronomy, God's rule and regulations, God's constitution, God's direction, it should not depart from your heart. व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरने पाए। दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, इसलिए कि उसी के अनुसार तू करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सारे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सफलता नहीं मिल रही है, प्रभाव नहीं है, शब्दों में प्रभाव नहीं है, समाज में प्रभाव नहीं है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई सुनने को राजी नहीं है। कारण यह कि व्यवस्था की पुस्तक जिंदगी से चली गई है। कारण यह है कि व्यवस्था की पुस्तक हमारी जिंदगी में दिखाई नहीं दे रही है। इट शुड बी इन योर हार्ट, और यह किताब बंद ना रखी रहे, यह किताब खुली रहे। व्यवस्था की पुस्तक तुमसे बातचीत करती रहे, तुम इस पे सुनने के लिए चौकस रहो, परमेश्वर की व्यवस्था को समझने के लिए चौकस रहो। द बाइबल सेज द वर्ड ऑफ गॉड स्पीक्स। परमेश्वर का वचन तो बोलता है, तुम चौकस रहो परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने के लिए। दिन रात इसी पर ध्यान दिए रहना, दिन रात। अरे ब्रदर, आप ऐसी बात बताते, परमेश्वर के वचन पे ध्यान देंगे तो काम कैसे होंगे? काम सफल नहीं हो रहे हैं, प्रभाव खत्म हो चुका, अपने बच्चों तक के ऊपर से प्रभाव खत्म हो गया, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। परिवार में बिखराव आ गया, प्रभाव खत्म हो गया। समाज में बिखराव आ गया, प्रभाव खत्म हो गया। कलीसिया में बिखराव आ गया क्योंकि प्रभाव खत्म हो गया।
क्योंकि हर व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। परमेश्वर के वचन की व्यवस्था जो तेरे दिल में होनी चाहिए, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। टुडे लेट अस स्कैन, लेट अस टेक आउट एन एक्सरे ऑफ अवर हार्ट। अपने दिल का एक एक्सरे निकालिए। एक्सरे क्या कह रहा है? सेल्फ डायग्नोसिस। दिल की स्थिति क्या है? दिल ढीठ है, दिल जिद्दी है, दिल बेरुखा है, दिल आज्ञा नहीं मानने को तैयार है, दिल सुनने और समझने को तैयार नहीं होता है। क्या है दिल की स्थिति? टेक आउट एन एक्सरे। दिल मनमर्जी करता है। यीशु मसीह ने खुद दिल के बारे में बड़ी रोचक जानकारी दी है, एक दृष्टांत के जरिए दी है। इफ वी रीड द बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 11 to 15, अगर हम सुसमाचार देखें लूका का, यीशु मसीह ने बड़ी दिलचस्पी के साथ दिल के संबंधित जानकारी पेश करी। 11वीं आयत में लिखा, लूका की इंजील, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 11वीं आयत, बीज परमेश्वर का वचन है। 12वीं आयत में लिखा, मार्ग के किनारे के बीज। तुमने बीज बोए, ऐसे बोए, ऐसा लगा परमेश्वर के वचन का जो बीज बोया वो मार्ग के किनारे कहीं जाके गिरा। बॉर्डर लाइन, रास्ते के उस तरफ खेत है और मार्ग पे बीज गिरा है। मार्ग पे पड़े हुए बीज को शैतान आके चुरा ले जाता है। आपका बीज, आपकी जिंदगी में परमेश्वर का वचन कहां पर पड़ रहा है? सेल्फ डायग्नोज, एक्सरे दिल का सिटी स्कैन। परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में कहां पर जाके गिर रहा है? आप उसको जगह कहां दे रहे हैं? अच्छा लगता है परमेश्वर का वचन रोज सुनते हैं लोग। टीवी पे बहुत सारे परमेश्वर के दास आते हैं, उन सबको सुनते हैं। दिन दिन भर परमेश्वर का भजन चलता है। हम सिर्फ गॉड टीवी देखते हैं, मिरेकल टीवी देखते हैं, ये टीवी देखते हैं, वो टीवी देखते हैं, एक्स टीवी देखते हैं, वाई टीवी देखते हैं। बीज कहां गिर रहा है? बात यह है, तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर का बीज कहां पर है? द बाइबल सेज, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, इस पर चौकसी किए रहना। व्यवस्था का बीज तेरे दिल के बीच में। दाऊद ने जब ये प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे एक नया दिल दीजिए, इसका मतलब उसको समझ में आ गया था उसकी जिंदगी से परमेश्वर की व्यवस्था का बीज कहीं लोप हो चुका है, गायब हो चुका है। शैतान उस बीज को चुरा करके ले जा चुका है। Satan comes, वो देखता है, वो परखता है, वो चालाक है, वो धूर्त है, वो मक्कार है। वो परमेश्वर की व्यवस्था का बीज जो सड़क पर गिरा, उसे चुरा करके ले गया।
द गॉस्पल ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 14 नाउ। अब इसी गॉस्पल की, इसी दृष्टांत की, इसी पैरेबल की 14वीं आयत 14th वर्स क्या कहती है? सुनते तो हैं परमेश्वर का वचन, सुनते तो हैं, पर चिंता, धन, सुख विलास में फंस जाते हैं, बहक जाते हैं। ये वो लोग होते हैं, ये घृणा नहीं करते हैं परमेश्वर के वचन से। दे लव टू लिसन, सुन लेते हैं, लेकिन जरूरी बात यह है कि वो वचन अपनी जिंदगी में रखते कहां पर है। सुख विलास खत्म ना हो जाए। सुख विलास, एक बादशाह परमेश्वर के मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने, इतना सामने बैठा था कि उसको सामने की दीवार दिखाई दे रही थी। डैनियल की पुस्तक में उस बादशाह का जिक्र है। उसने कहा जाओ परमेश्वर के मंदिर के बर्तन ले आओ, उसमें भी अब हम नशीली वस्तु डाल करके सेवन करेंगे, दाखरस का सेवन करेंगे। देखिए, उसकी आंखों के सामने वो दीवार है, और वो दीवार पे उसने हाथ के एक छोटे से हिस्से को देखा जो दीवार पर कुछ लिख रहा था। तेरा समय आ चुका है, पाप किया है। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, लेकिन सुख विलास के भोग में परमेश्वर की व्यवस्था को खराब कर देते हैं। जब लोग मुझसे कहते हैं कि वो प्रीच करते हैं, उनके उसमें 1 लाख लोग आए, उन्होंने प्रीच किया, उनके यहां 50,000 लोग आए, उन्होंने प्रीच किया, उनके यहां 5 लाख लोग आए। मैं हमेशा पूछता हूं, भीड़ सुनने देखने आती है, बात यह है कि बीज सही जगह किसने अपनी जिंदगी में पड़ने दिया। मैं एक बार राजस्थान में था, जोधपुर शहर में कन्वेंशन बोलने गया था। वहां पर एक सेंट एंड्रयूज हॉल है जिसमें मेरी कन्वेंशन थी। वहां के लोगों ने मुझको, एक परिवार ने, राजस्थानी जूती आती है, उसको मोचरी बोलते हैं, मोजरी या मोचरी कुछ बोलते हैं, उन्होंने वो मुझे गिफ्ट करी और मुझसे ये बात कही। वो देखने में ऐसी थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दाहिना पैर किस में जाएगा, बायां किस में जाएगा। उन्होंने मुझसे कहा, ब्रदर 15 दिन आप पैर सीधे ऐसे डाल दीजिए, 15 दिन बाद दाहिने पैर वाली मोचरी बाएं में और बाएं वाली मोचरी दाएं में डाल लीजिएगा, इसका शेप सही रहेगा। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, इट्स अ जोक, इट्स फन। मैं कहता हूं कईयों का मसीह जीवन इसी प्रकार सा है। 15 दिन और 15 दिन पलटते रहते हैं, दायां बाएं में, बायां दाएं में। बीज सही कहां पड़ा है? स्कैन योर हार्ट, एक्सरे योर हार्ट। दाऊद ने अपने दिल का एक्सरे निकाला तो उसने कहा, मेरा दिल अशुद्ध है, हे मेरे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे। आई वॉन्ट अ न्यू हार्ट।
मुझे एक नया दिल चाहिए। 15वीं आयत, लूका रचित सुसमाचार, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 8 वर्स 15। पर अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुन करके भले और उत्तम दिल में संभाले रहते हैं और धीरज के साथ अच्छे फल लेकर के आते। एक अच्छा दिल, एक कोमल हृदय, अ फर्टाइल हार्ट ब्रिंग्स अ स्वीट क्रॉप। अच्छे फल लेकर के आते हैं। अगर दिल अशुद्ध है, कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे फोन पे बात करी और कहा, ब्रदर हमने कुछ खेत खरीदे हैं, हम मिट्टी की जांच कराने भेज रहे हैं, प्रार्थना कर दीजिए कि जो हम इसमें बीज बोएं तो वो इस लायक हो, मिट्टी इस लायक निकले, वो फर्टाइल सॉइल हो। मिट्टी की जांच, फर्टिलिटी चेकअप ऑफ योर हार्ट। दिल में फर्टिलिटी कितनी है? कुछ महिलाओं ने मुझसे फोन पे बात करी और कहा बच्चे इसलिए पैदा नहीं हो रहे क्योंकि फर्टिलिटी की कमी है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा। प्रार्थना करवाई, तब जाकर के उनके गर्भ के अंदर वो ताकत आई कि फर्टिलिटी बढ़ी और वो बच्चा पैदा कर सकी। फर्टाइल हार्ट, डायग्नोज योर हार्ट। हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर एक नया दिल उत्पन्न कर। यह प्रार्थना है दाऊद की। वो फर्टिलिटी की कमी देख रहा है, वो अशुद्धता देख रहा है, वो देख रहा है कि व्यवस्था की पुस्तक का बीज फर्टाइल नहीं हो रहा, बोल नहीं रहा है, गूंज नहीं रहा जिंदगी में। इट इज नॉट साउंडिंग वेल। अच्छे दिल के अंदर, एक फर्टाइल दिल के अंदर रखा हुआ वचन क्या क्या कर सकता है आपकी जिंदगी में। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25 से, निर्गमन की पुस्तक 23वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत ऐसे कहती है। एक्सोडस चैप्टर 23 वर्स 25, तुम सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करोगे तो, ध्यान से सुनिए, तुम सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करोगे तो वह तुम्हारे भोजन और जल पर आशीष देगा और तुम्हें चंगा करेगा। हमारे घर के भोजन पर और हमारे घर के जल पर आशीष, शारीरिक भोजन और आत्मिक भोजन पर आशीष। लोगों के यहां बहुत फैमिली प्रेयर होती है, समय से फैमिली प्रेयर पे बैठते हैं, लेकिन रगड़े झगड़े, कई बार एकजुटता नहीं है, एक मनसा नहीं है, हर वक्त विवाद में रहना। भोजन और जल पर आशीष। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक सच्चा किस्सा बताया था। एक परिवार, एक छत के नीचे, एक रसोई, चूल्हे 2। भोजन और जल पर आशीष।
और वो तुम्हें चंगा रखेगा। तमाम कमजोरियों के बाद भी तुम परमेश्वर की महिमा इसलिए कर पाओगे क्योंकि व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे दिल में गूंज रही होगी। तुम चौकस रह पाओगे। और क्या क्या कर सकता है जब परमेश्वर का वचन हमारे दिल में होता है। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14 एंड 15। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय 14 और 15वां आयत। मेरे लोग पश्चाताप करके पापों से मन फिराएंगे तो मैं उनको चंगा कर दूंगा। कई बार बहुत सारी बीमारियां, आत्मिक बीमारी, मानसिक बीमारी, क्लेश है, जीवन में डिप्रेशन है, जीवन में किसी के प्रति शंका है, शक है, परिवार में एक दूसरे के प्रति शक होना, शंकाएं व्यक्त करना, आत्मिक बीमारी है ये। डिप्रेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, ये सब आत्मिक बीमारियां हैं। मानसिक बीमारियां, भुलक्कड़पन, बड़बोलापन, ये सब मानसिक बीमारियां। सामाजिक बीमारी, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, आप सबसे कटे कटे हैं, लोग आपसे कटे हैं, आप लोगों से कटे हैं। आर्थिक बीमारी, धन पर कोई आशीष नहीं, सारी कमाई व्यर्थ हो रही है। लखनऊ शहर में एक परिवार में 5 लोग, एक विधवा मां, एक बेटा और 3 बेटियां। मां को सरकारी पेंशन, बेटे को सरकारी नौकरी, इंजीनियर, दूसरी बहन भी इंजीनियर और 2 बहनें सरकारी टीचर, बड़ी क्लासेस की। लाखों रुपया घर में आ रहा है, कपड़े तक अच्छे पहनने को नहीं होते थे। दानवों ने, दुष्ट आत्माओं ने उनके घर पे कब्जा कर रखा था। उन्होंने बताया, ब्रदर 50 रोटी बनती है, किसी बहन के ऊपर दानव की आत्मा आती है, वो सारी 50 रोटी खा जाती है। एक बड़ा कड़ाहा भर के सब्जी अकेले कोई बहन निपटा देती है। एक बुड्ढी मां अगर घर में 5 किलो आम आए हैं तो वो सारे अकेले खा जाएगी बैठ के। दानव की आत्मा। ढेरों पंडितों से, मौलवियों से, तमाम जगह जगह कब्रों पर, मजारों पर उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट बांध रखी थी। हर महीने पैसा देते थे कि हमें इन चीजों से छुड़ा दो। उनके एक पारिवारिक मित्र ने मुझे बात बताई और मुझे लेकर के गए, और किसी की शादी नहीं होती थी। मैंने प्रार्थना करी और उनसे कहा, इसी वर्ष में सबकी शादी हो जाएगी। 31 दिसंबर बाद में आएगा, पहले शादियां हो जाएंगी। 30 दिसंबर को 3 बहन और 1 भाई की सामूहिक विवाह हुआ। एक साथ, एक छत के नीचे, एक बैंक्वेट हॉल में चारों की शादी एक संग हुई। सरकारी वाली शादी नहीं थी, अपने आप शादी हुई। दानव की आत्मा, यह है आत्मिक बीमारी, क्योंकि बीज सही जगह नहीं पड़ा हुआ है। दिल के अंदर व्यवस्था की चौकसी नहीं हो रही है।
दिल ढिठाई से भरा हुआ है, स्टबन हार्ट। अपने दिल का एक्सरे करो, अपने दिल का स्कैन करो, सेल्फ डायग्नोसिस। दाऊद ने सेल्फ डायग्नोसिस किया, इसलिए उसने लिखा, क्रिएट मी अ प्योर हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ लॉयल स्पिरिट। लॉयल स्पिरिट, एक ऐसी आत्मा जो लॉयल रहे, जो ईमानदार रहे, जो वफादार रहे, जो आज्ञाकारी रहे, जो प्यार करे, एक ऐसी आत्मा। और क्या हो सकता है जब दिल अच्छा होता है? आपके दिल की स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल अच्छी होती तो और क्या होता है? साम 107 वर्स 20, भजन संहिता की पुस्तक 107वां अध्याय और उसकी 20वीं आयत। अच्छे दिल पर परमेश्वर अपने वचन से चंगाई देता है। गॉड विल ब्लेस यू विद हिज हीलिंग। सामाजिक, आत्मिक, पारिवारिक। आज परिवार में बहुत चंगाई की जरूरत है। रिश्ते टूट फूट रहे हैं, रिश्ते शक और शंका के घेरे में। बच्चों को अपने माता पिता पर विश्वास नहीं है, माता पिता को अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है, पति को पत्नी पर, पत्नी पर पति को। विश्वास खत्म हो गया। यही तो है जो परमेश्वर अदन की वाटिका से चाहता है। सांप ने खड़े होकर के हव्वा से बात करी और कहा कि देखिए, जो खाने को मना किया है ना, यही सबसे अच्छा मीट है। परमेश्वर ने सांप से बाद में बोला कि दो जमीन पर रेंगेगा। मुझे लगता खड़े होकर बात करता होगा। शैतान यही तो चाहता है परिवार टूटे। शैतान यही तो चाहता है परिवार के अंदर शक हो, शंका पैदा हो, परिवार में नासमझी हो। वो चाहता है ये, वो कोशिशों में लगा हुआ है। जब परिवार टूटेगा, समाज टूट जाएगा, कलीसिया टूट जाएगी, क्योंकि परिवार पे हमला हुआ है। अच्छे दिल पर परमेश्वर चंगाई देता है। अर्थव्यवस्था टूटेगी तो मन टूट जाएगा, शरीर टूटेगा तो विश्वास टूट जाएगा। किसी ना किसी तरीके से एनिमी वांट्स टू हिट अस। हमें किसी तरीके से वो मारना चाहता है, कमजोर करना चाहता है। वी हैव टू कीप स्कैनिंग अवर हार्ट। हमें अपने दिल का स्कैन निकालते रहना है, सेल्फ डायग्नोसिस करते रहना है। दिल का एक्सरे, आज के टॉपिक का नाम है दिल का एक्सरे। इसीलिए है कि परिवार ना टूटे। साम 119 वर्स 33, भजन संहिता की पुस्तक 119वां अध्याय और उसकी 33वीं आयत। परमेश्वर अपनी विधियों का मार्ग दिखाता है, गाइड करता है इन द राइट डायरेक्शन, सही रास्ते पर लेकर के चलने के लिए। एंड ही गाइड्स अस टू टेक राइट डिसीजन इन द लाइफ। जिंदगी के सही फैसले, जिंदगी के सही फैसले लेने के लिए गाइड करता है। अगर व्यवस्था की पुस्तक दिल के अंदर है, सही जगह पर है और हमें सुनाई दे रही है, ये वो बीज ना हो जो मार्ग के किनारे पड़ा, शैतान ने चुग लिया। ये वो बीज भी ना हो, सुनने में तो अच्छा लगा, लेकिन हम अपने
भोग विलास और लालसाओं में चले गए, ये वो बीज हो जो हमें बाध्य कर दे, जो असरदार हो, जो मुझे और आपको असरदार बनाए। असर खत्म हो गया है, हमारी बातों का असर खत्म हो गया है, हमारे शब्दों का असर खत्म हो गया है। माता पिता मुझसे कहते हैं हमारी बात का तो ये कुछ सुनते ही नहीं है, असर खत्म हो चुका है। क्योंकि परमेश्वर ने जब असर डालने की कोशिश करी तो हमने उसको मौका नहीं दिया। Psalm 119 वर्स 550 सेज, अच्छे दिल में रखा हुआ वचन शांति देता है और हमें जिंदगी देता है। पीस एंड अबंडेंट लाइफ, शांति और अनंत जीवन। अच्छी जगह पर दिल में रखा हुआ बीज, सही जगह पर रखा हुआ परमेश्वर का वचन दिल में तो है, सही जगह नहीं है। दिल में है, मालूम है, सुना है, आता है, सही जगह पर, सही जगह पर रखा हुआ वचन असर जरूर करता है। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। अपने दिल का एक्सरे करें, स्कैन करें, जांचें। दाऊद जैसे बादशाह ने जांचा, स्कैन किया, पाया दिल अशुद्ध है, कमियां हैं, सही नहीं है। प्रार्थना करी, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी और प्रार्थना करी, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। गॉड विल गिव यू अ गुड हार्ट, एक ऐसा दिल जो असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होगा, लेकिन एक ऐसा दिल जो वचन को समेट के सही जगह पे रख लेगा। आई एम गोइंग टू प्रे फॉर यू। अपना दाहिना हाथ अपने दिल पे रखें, जांचिए, खुद खुद परीक्षण करना है, खुद परीक्षण करना है, कोई मशीन नहीं करेगी, खुद परीक्षण करना है। आशीष दीजिए पिता, जो लोग अपने दिल को जांच रहे हैं उन पर आशीष देना। यदि कोई असाध्य रोग दिल को लग गया है, ढिठाई, अधार्मिकता, जिद, कड़वापन, कड़वाहट, अनाज्ञाकारिता की आत्मा, किसी भी प्रकार की चीज, आप आशीष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया कीजिए, यीशु के नाम से कहते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। उन सब बच्चों को बधाई यूपी बोर्ड में जिन्होंने रिजल्ट्स बहुत अच्छे लेके आए हैं। मैं खुश हूं, हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना। 50 दिन उपवास का ये रिजल्ट है। 91% तक बच्चे लेकर के आए, जो सबसे कम बच्चा रिजल्ट लेकर के आया है अपनी ढिठाई के कारण, वो 62% का रिजल्ट लेकर के आया है। 9411958464 ये हमारा वो नंबर है जिस पे आप हमें अपने दान भेजते हैं। उन बच्चों के लिए 40 बच्चे जिनके माता पिता नहीं है, हम और आप मिलकर उनका संरक्षण करते हैं, देखभाल करते हैं और हमारी मिनिस्ट्री को बढ़ाने के लिए, सेवकाई को बढ़ाने के लिए दान भेजते हैं। 9997730585 हमारा व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और हमसे प्रार्थना करवा सकते हैं। सारे पेमेंट एप्स पहले वाले नंबर पर जुड़े हुए हैं। आप अवश्य अपने छोटे छोटे अंश, छोटे छोटे दान, हम बार बार कहते हैं, बचे हुए, बचा कुचा घर परिवार की जरूरतों के बाद, चर्च की जरूरतों के बाद जो बचा कुचा हो, वो बीज हमें भेजिए, वो आशीषित होता है। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। हम बहुत प्यार करते हैं आपसे एंड वी प्रे फॉर यू। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये दिल के एक्सरे वाला मैसेज शेयर करिए। हमारा यूट्यूब चैनल पावर इन गॉड्स लव मिनिस्ट्रीज अवश्य
सब्सक्राइब करें, वचन को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड।